सो हेलो दोस्तों, जो हमारे एमपी ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों की आई होप की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उन लोगों की तैयारी को मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए ये जो प्रीवियस ईयर जो हमारा एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है, तो उसका जो टॉपिक वाइज वेटेज था, तो मैं वो आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो चलो बिना वक्त ज़ाया किए, तो सबसे पहले हम देख लें कि इसमें क्या क्या आता है। तो जनरल नॉलेज, जैसे कि आप सभी को पता है, साइंस, ठीक है, इसमें +25 कर लीजिएगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, फिर इंग्लिश के, फिर मैथ्स के, फिर कंप्यूटर के, फिर रीजनिंग के, और फिर मैनेजमेंट के। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है गाइस जो उसमें पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैं एक एक सब्जेक्ट को आपको आपके लिए एलेबरेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो नोट्स बना लें या फिर इसको स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिएगा, तो आप इसके थ्रू भी अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें भी बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर टॉपिक की बात करूँ तो वो होगी जनरल नॉलेज। तो आपको जनरल नॉलेज में एक्चुअली पढ़ना क्या है, तो अब सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है एमपीएसबी के एग्जाम्स में वो होता है अपने एमपीजीके का, ठीक है। तो एमपीजीके के लिए सबसे पहले आप जो है एमपी की ज्योग्राफी उठा सकते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी में अभी आपको मोस्टली जो है रिवर्स और वाटरफॉल्स और डैम्स में फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो एमपी की हिस्ट्री, डायनेस्टीज और फ्रीडम फाइटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों। इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, प्रीएम्बल, पार्लियामेंट, गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है, और पार्लियामेंट इसमें मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट अगर मैं जीके में ही बात करूँ तो नेशनल और स्टेट के करंट अफेयर्स भी आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा वेटेज आता है एज़ कम्पेयर टू एंशियंट। और जो है हमारे स्टैटिक जीके का भी बहुत पार्ट होता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे स्टैटिक जीके के भी देखने मिल जाएंगे। तो जनरल नॉलेज में ओवरऑल वेटेज देखा जाए तो एमपी जीके का ज़्यादा है, 8 से 10 क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके के, और 3 से 4 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे हिस्ट्री से, ठीक है। और इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, तो लिमिटेड पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जीएस का कोई अंत नहीं होता दोस्तों, जितना पढ़ोगे उतना कम है। आगे मैं बात करूँ तो हिंदी की, तो हिंदी में जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो होंगे संधि एंड समास, ठीक है। क्योंकि पिछले बार भी इसमें 4 से 5 क्वेश्चन इसके दिखे हैं, जिसमें से स्वर, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि के रूल्स आप बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद संधि के बाद समास हुए, है ना। उसके बाद में मैं अब बात करूँ तो पर्यायवाची और विलोम के भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने ही मिलेंगे। तो इन 2 टॉपिक्स को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। उसके बाद मैं बात करूँ, 3 से 4 क्वेश्चन आपको वाक्य एवं शब्द सुनती के मिलेंगे, ठीक है। हर एग्जाम में हिंदी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें वाक्य एवं शब्द शुद्धि आते ही हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर जगह दिखेंगे। वही अगर मैं बात करूँ मुहावरे एवं अनेक शब्द व व्याकरण, ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है, और तत्सम तद्भव भी इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो इसके भी 3 से 4 क्वेश्चन और इसके भी 3 से 4 क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस एग्जाम में देखे गए हैं। अगर मैं थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में जो दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन तो स्पॉटिंग एरर के ही मिलेंगे आपको, चाहे प्रीवियस आप दोनों एग्जाम देख लो, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का भी हुआ था और अभी जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का भी हुआ है, ठीक है। दोनों में जो है ये जो है स्पॉटिंग एरर्स के 4 से 5 क्वेश्चंस दिखे हैं। उसके लिए आपको जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना होगा अगर आपको स्पॉट करना है, और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी बहुत अच्छे आपको नॉलेज होना चाहिए, तब आप ये स्पॉटिंग एरर्स को कर पाओगे, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। तो ये भी 4 से 5 क्वेश्चन दिखते हैं। और एक्टिव पैसिव, ठीक है, और नरेशन की भी आपको इसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, टेंस आपको नॉलेज होना चाहिए, प्रोपोजिशंस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल्स तो आते ही आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको आर्टिकल्स के भी मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको वोकैब में साइनो, एंडो और अपना ईडियम्स, ठीक है, ये तीनों चीज़ों भी टिप पे होनी चाहिए। और खास करके ईडियम्स वाला पार्ट देख लेना गाइस, क्योंकि अभी देखा है मैंने 3 से 4 क्वेश्चन तो ईडियम्स के ही आ रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर लीजिएगा, स्पेलिंग, ठीक है। तो स्पेलिंग में भी आप ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग के भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। वही अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स पे आपको एरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। एडवांस को थोड़ा सा आप सेकेंडरी रख सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है और बहुत सारा पढ़ने का है। और जितना टाइम उन लोगों ने दिया है गाइस, इतने में तो लोग सब सिलेबस देख ही पाते हैं, करना तो बहुत दूर की बात है। स्टिल वी विल डू अवर बेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ जनरल मैथ्स की, तो सबसे पहले आपका प्रेफरेंस होना चाहिए परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर डिस्काउंट, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक से तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने ही मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है, जिसमें से रिवर एंड बोर्ड, ठीक है, ट्रेन प्रॉब्लम्स और पाइप एंड सिस्टम, ठीक है।
ये 3 टॉपिक तो मतलब मान के चलिए कि आपको हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाएंगे। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसके हो गए, 3 से 4 क्वेश्चन इसके हो गए, ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ 3 से 4 क्वेश्चन आपको रेशो, एवरेज और एजेस और इंटरेस्ट से रिलेटेड मिलेंगे। वही मैं बात करूँ 3 से 4 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा और डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन उतना टफ नहीं होता है, एक बार आप देख लीजिएगा। ये पाई चार्ट्स और ग्राफ से रहता है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ जनरल साइंस की, ठीक है। तो जनरल साइंस में आपका जो मेन जो होना चाहिए फोकस वो होना चाहिए वाले सेक्शन में, क्योंकि प्रीवियसली देखा गया है दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन तो खाली बायो से आए थे, ठीक है। तो 8 से 10 क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा फोकस करना है तो ह्यूमन बॉडी के सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और नर्वस, ठीक है। उसके बाद विटामिन डिफिशियंसी, डिसीजेस एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। प्लांट एनाटॉमी, फोटोसिंथेसिस और सेल स्ट्रक्चर, तो ये चीज़ें तो आपको पढ़नी ही है। फिजिक्स में आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए मोशन में, ठीक है, वर्क में, पावर एंड एनर्जी में और लाइट में। लाइट की 3 मिनट जो होते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और लेंसेज एंड मिरर्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है, इसमें से भी 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। भाई अगर मैं केमिस्ट्री से बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एसिड, बेसिस, पीएच स्केल एंड सॉल्ट्स, ठीक है। और इसमें आप पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स भी पढ़ने होंगे आपको, और मेटल्स और नॉन मेटल्स भी पढ़ना होगा, ठीक है। और केमिकल नेम और फॉर्मूला भी आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे वो बेकिंग सोडा का क्या होता है, ठीक है, और हार्ड वाटर का क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। वही 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से देखने मिलेगा। तो जनरल साइंस में जनरली आपको यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिससे ज़्यादा वेटेज होता है, ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप कवर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट में बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस देखे गए हैं 8 से 10 तो वो एमएस ऑफिस से देखे गए हैं, ठीक है। तो एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया और शॉर्टकट कीज इनकी, ठीक है। तो इसके 8 से 10 क्वेश्चन देखे गए हैं। तो कंप्यूटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये हो गया। वही मैं बात करूँ तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, ठीक है। उसमें मेमोरीज में जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, रीड ओनली मेमोरी हो गया, कैच हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, ठीक है। और ये सब आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इसके 4 से 5 क्वेश्चन दिखे गए। नेक्स्ट टॉपिक जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग और ओएसआई मॉडल, तो ये तो गाइस बहुत फेवरेट हो गया हर एग्जामिनर का, स्पेशली मैंने देखा कि सीजीएल के कंप्यूटर में भी ये बहुत पूछा गया था। ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन थे, जैसे इसके 7 लेयर होते हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद जो उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल्स भी एक बार देख लीजिएगा, उससे भी लास्ट टाइम क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल से, ठीक है। और ये टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल्स भी एक बार देख लीजिएगा। वही अगर मैं एसडीएलसी और साइबर सिक्योरिटी की बात करूँ तो एसडीएलसी से भी 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखे गए हैं। ये एसडीएलसी होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, और ये होती है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे कई नाम रहते हैं, जैसे ये मेलिसा हुआ, ठीक है। तो ये वर्ड से रिलेटेड में, तो ये ऐसे पता होना चाहिए कि कौन सा जो वायरस है किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी मिलेगी। उसके बाद में ट्रोजन एंड फायरवॉल सिक्योरिटी पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट ब्राउजिंग पढ़ लीजिएगा, ईमेल से रिलेटेड सब्जेक्ट टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो वही रहेंगे, ठीक है, जैसे सीरीज हुआ, एनालॉगी हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ठीक है, ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन सेंस हुआ। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि एटलीस्ट रीजनिंग में तो आपके मार्क्स ना ही कटें। उसके बाद हो गया हमारा स्लॉग हो गया, ठीक है, वेन डायग्राम हो गया, स्टेटमेंट्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, नॉन वर्बल के टॉपिक्स हो गए, ठीक है। तो मिरर इमेजेस हुई, वाटर इमेजेस हुई, डाइस हुआ, ठीक है, और क्यूब फोल्डिंग्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक्स हैं जो कि आपको स्कोर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। रीजनिंग में तो आप एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा कि आपके मार्क्स ना ही कटें, ठीक है। और उसी के बाद में बात करूँ मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट तो बहुत लिमिटेड एग्जाम्स में आता है गाइस, स्पेशली इसी में मैंने देखा है। तो इसके तो सोर्सेज भी बहुत लिमिटेड है, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि जो प्रिंसिपल्स हैं और फंक्शंस हैं मैनेजमेंट की वो आप पढ़ लें, ठीक है। ये मैंने इसके सब टॉपिक्स लिख दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइस, इसी से क्वेश्चंस लास्ट टाइम देखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर बिहेवियर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके भी 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग से भी 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, और एचआरएम, लीडरशिप एंड मोटिवेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। तो इसी प्रकार आपके जो है ओवरऑल सारे सब्जेक्ट मैंने कवर कर दिए कि कौन से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है दोस्तों, और आप ऐसे अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। तो बिल्कुल लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, एक सीट जो हमें इसमें लेकर जानी है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्कोर जो आपको करना है, ठीक है, वो एमपीजीके में करना है, ठीक है। कंप्यूटर में आप एमएस ऑफिस में शॉर्टकट करना है, हिंदी में संधि समास में, ठीक है, और ये अपना मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। और एटलीस्ट मैं कहता हूँ 10 मॉक तो दे दीजिए, ठीक है। सिलेबस हो जैसे ही हो, या फिर थोड़ा सा 50% भी सिलेबस हो जाए तो एटलीस्ट मॉक स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस यही प्रैक्टिस आपको हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है मेरे पेज का नाम है फॉरेस्ट वाला, ठीक है। और मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट लेकर आता हूँ, और आगे भी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।